हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आज का जो एग्ज़ाम डेट है 09102024 है, शिफ्ट नंबर 1 है और काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 12 है। रोज़ाना हम पर डे रात को 9 बजे आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं जिसको हम अपडेट कर देते हैं अब यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को। Personally, Ramesh was dash to villagers than his brother। देखिए यहाँ पे देन लगा हुआ है, देन लगा है तो 100% यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आनी है। तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, हेल्पफुलर तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, हेल्प्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 मोर हेल्पफुल। ठीक है। शी फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। उसने उसको उस कमरे में जाने से मना किया। देखिए फॉरबेड का अपना मतलब ही मना करना होता है, फॉरबेड के साथ में कभी भी नॉट नहीं आता। ये साइड हटा देंगे, यहाँ पे जो नॉट दिया गया है ये गलत है, ये सुपरफ्लस बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 3 पे देखिए, कियारा वाज बॉर्न इन इंडिया। कियारा का जन्म इंडिया में हुआ था, बट शी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी इन यूके, इन यूनाइटेड किंगडम। लेकिन वो अब यूनिवर्सिटी गई थी, कहाँ गई थी, वो यूनाइटेड किंगडम में गई थी। तो देखिए यूनिवर्सिटी में याद रखिए कभी भी आ से लेके अंगा तक आता है तो आप एन का यूज़ करते हैं, और कहीं का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप ए का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी को जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो पहले या बनेगा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, का से लेके ज्ञा तक है, मैं ए का यूज़ करूँगा इसमें। और यूनाइटेड किंगडम, वैसे किसी देश के नाम के आगे दा नहीं आता, लेकिन अगर किसी देश में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक ये वर्ड अगर जुड़े होते हैं तो उसमें दा का यूज़ किया जाता है। तो पहले में ए आएगा, दूसरे में दा आएगा। तो आर्टिकल का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 टिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आज 4 पर आ जाइए। देखिए ईडियम्स का मतलब होता है कहावत, मुहावरे और कहावतें। आप विश्वास करेंगे मैंने 200 वाला ईडियम एंड फ्रेसेस का मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर ही, उसी प्लेलिस्ट में से ही वोकैब देखने को मिल रही है। आपको लगेगा सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो आप तो। अगर बिलीव नहीं हो रहा है प्लीज़ जाके देखिए, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। ये एग्ज़ाम बाद में हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने पहले बना के दी थी। मैंने तब भी कहा था बच्चों से कि देखो आएगा क्वेश्चन, है ना, और वो चीज़ हो रही है, वही चीज़ मेरे को देखने को ही मिल रही है। एग्जाम में क्वेश्चंस वो आ रहे हैं। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है, बोलने की कला। किसी को बोलने की कला आती हो, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट नहीं। द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, यही होगा बोलने की कला। जैसे जिस व्यक्ति को बोलने की कला आती है, जैसे जिस नेता को बोलने की कला आती है, वो जनता का दिल जीत लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में एक और ईडियम पूछ दिया गया, नकल डाउन। अब नकल डाउन का मतलब क्या होता है, मेहनत से किसी काम को शुरू करना, मेहनत से किसी काम को शुरू करना। टू क्रश समवन टू द एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट गेट अप, किसी को इतना ज्यादा कुचलना, अंत तक कुचलना कि वो दोबारा मुंह ना उठा सके। टू मेक अदर डू देयर शेयर ऑफ हार्ड वर्किंग यूजिंग पावर, अपनी ताकत से दूसरे से मेहनत करवाना, ये नहीं। टू एंगेज इन स्ट्रीट फाइटिंग, गली मोहल्ले में लड़ाइयों में शामिल रहना, नहीं। टू स्टार्ट वर्किंग एंड स्टडिंग हार्ड, ऑप्शन नंबर 1 नकल डाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स कंज्यूमर इंक्रीजिंगली डैश प्रोडक्ट विद एनहेंस फीचर एंड ग्रेटली एफिशिएंसी। देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है कि कंज्यूमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट को लेकर और उनके फीचर्स को लेकर। तो देखिए आपको एक चीज़ कंफर्म समझ में आ रही है कि यहाँ पे इन्वॉल्व्स ये प्रेजेंट टेंस है, तो आगे भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। कंज्यूमर्स, देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मुझे यहाँ पर वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, प्लूरल वर्ब चाहिए होगी। तो ये वर्ड डिमांडिंग पास्ट टेंस है, हैज़ डिमांडेड नहीं आएगा, माइट डिमांडेड नहीं आएगा, केवल डिमांड आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। द कॉमेडियंस जोक वर सो फनी दैट द ऑडियंस वाज लाफिंग अनकंट्रोलेबली। लाफिंग अनकंट्रोलेबली का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा हंसना, है ना, हंस हंस के लोटपोट हो जाना। ईडियम बताना है बेटा लाफिंग अनकंट्रोलेबली के लिए। इन बिट्स एंड पीसेस, इसका मतलब क्या होता है, टुकड़े कर देना किसी चीज को, पीसेस में, किसी चीज को पीसेस में बांट देना। ठीक है। एज इजी एज पाए, ये क्या होता है, वेरी इजी टास्क हो, वेरी इजी वर्क या टास्क, बहुत आसान काम। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, जागरूक, अलर्ट।
और इन स्टिचेस का मतलब क्या होता है, हंस हंस के लोटपोट हो जाना, बहुत अधिक हंसना, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर क्या दिया हुआ है, हॉलो। एंटेनिम आपको बताना है, क्या बताना है, एंटेनिम। अब हॉलो का मतलब क्या होता है, कोई चीज खोखली हो, खोखला। ठीक है। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज हो, चंट चालाक हो, कनिंग हो। ठीक है। और फिर है हमारे पास में आर्केड। आर्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप लोग देखते हैं जो मंदिर या मंदिर पर जो डिजाइन बने रहते हैं, ऐसे करके डिजाइनिंग वगैरह जो बना रहता है, वो आर्केड होता है। मेहराब का काम, इसको क्या बोलते हैं, मेहराब बोला जाता है हिंदी में, मेहराबदार। मेहराबदार का मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग वर्क होता है ये एक तरह का। अच्छा, स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज फेक हो, नकली हो, फेक। और वर्थ वाइल का मतलब क्या होता है, ये क्या कोई चीज खोखली है। और वर्थ वाइल का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो, वैल्यू हो जिसकी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए, देखिए मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है, और उसका एक रीज़न है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके पास में कम समय रहता है, और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अगर मैं वही 10 क्वेश्चन ले आऊँ और उसको 1 घंटे तक घुमाता रहूँ मैं, तो बेटा मैं कभी आपका सिलेक्शन ले नहीं पाऊंगा। रियलिटी में बताऊँ, मैं आपका सिलेक्शन जब ले पाऊंगा जब एग्जाम में 25 क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर 20 से 20 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को पढ़कर उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको दूं, तभी मैं आपका सिलेक्शन ले पाऊंगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, हम यहाँ पर 20 मिनट में कोशिश करते हैं 25 क्वेश्चन पूरा करने की। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है। और अगर पढ़ाना पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए वर्ड क्या है हमारे पास में, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो, साधारण हो। प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज साधारण हो। अब क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर से मिल जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। बिलीव्स का मतलब विश्वास, ये नहीं होगा। सिंपल मतलब साधारण, यही होगा, सिनोनिम बताना था। हाई का मतलब ऊंचा होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जो क्या करता हो, जिम्नास्टिक के काम करता हो, यानी कलाबाजियां करता हो, कलाबाजियां करता हो, उसको क्या बोलते हैं। पहले एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको किसी चीज की हैबिट हो गई हो, लत पड़ गई हो। एडवोकेट का मतलब तो आपको पता ही है, वकील होता है। एडनोशियस का मतलब क्या होता है, हैंडसम, हैंडसम मैन। और एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाज। तो जो कलाबाजियां करता है, जो जिम्नास्टिक करता है, उसको एक्रोबेट कहा जाता है, कलाबाज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। इस पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह पे हमको देखना है क्या आएगा। देयर आर सो मैनी फ्लाइज ऑन द फूड, भोजन के ऊपर बहुत सारी मक्खियां हैं। टू होवर अप इन द स्काई, आसमान में घुमड़ना, नहीं। इंसेक्ट विद विंग्स, हाँ ऐसा इंसेक्ट जिसके पंख होते हैं वो फ्लाइज कहलाती है। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, नहीं। वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 12 क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो उसको क्या बोलते हैं। देखिए वर्ड है यहाँ पे मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है जो शादी से नफरत करता हो, हेट्स मैरिज। जैसे अक्सर हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। स्पेशली गर्ल्स के लिए थोड़ा टफ टास्क रहता है, बॉयज़ के लिए तो खैर नहीं। और मेरा मानना यह बॉयज़ के लिए भी टफ टास्क ही रहता है यार। जॉब नहीं होती है तो शादी वादी होने में भी तकलीफ होती है, और शादी हो जाए फिर जॉब नहीं है तो जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाती हैं। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, फेथ डिपेंडेंट, जो अपने भाग्य पर निर्भर हो, फेथ डिपेंडेंट। फेथ डिपेंडेंट। ठीक है। साइकोपेंट का मतलब क्या होता है, चापलूस, जो क्या करता हो, सबको मक्खन लगाता हो, बटरिंग करता हो, फ्लटरिंग करता हो। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फूडी हो, बहुत ज़्यादा ईटर हो। वोराशियस भी कह सकते हैं इसको। वोराशियस का मतलब भी क्या होता है, भुक्कड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गलत स्पेलिंग के बारे में बताना है, इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखिए अनटिल की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर बैटरी लो हो गई हमारी, जल्दी जल्दी करेंगे। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली जगह, ये भी सही है। वियर्ड में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ई नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो और सेपरेट सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। ई का यूज़ गलत किया गया है यहाँ पर वियर्ड में। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर, क्वेश्चन नंबर 14। माई सन हु इज़ क्रिकेटर इज़ MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा जो पुत्र क्रिकेटर है वो क्या है, उसने दिल्ली से MA किया हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, MA में किसकी आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, इसकी यहाँ पे किसका यूज़ होगा, NMA। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज वेरी हाई फ्लोन एंड प्रेटेंटियस इट गेन पॉपुलरिटी। देखिए पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा शब्दों से भरी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा प्रेटेंटियस, दिखावे वाली स्पीच थी, इस वजह से उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन की। तो स्कीमेटाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्लान करना। ऑस्टर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हो। निमोनिक का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, मेमोराइज करके रखना, माइंड के अंदर मेमोराइज। और बोम्बास्टिक का मतलब होता है भाषा को बहुत ज़्यादा दिखाकर, शो ऑफ करके बताना, शो ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो नेताजी के, अब सभी को मालूम है कि जो लीडरशिप होती है नेता नगरी के अंदर बहुत लंबे लंबे भाषण देने पड़ते हैं, तो क्या लगेगा, बोम्बास्टिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पर। 16 क्या बोल रहा है, जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी जगह पर आपको एक वर्ड का यूज करना है। एक्सक्लूजन ऑफ द समवन फ्रॉम अ कॉमन ग्रुप हार्म द ह्यूमन सोसाइटी। देखिए अगर किसी को किसी खास ग्रुप में से अगर निकाल दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी का जो प्रारूप है बदलता जाता है। तो देखिए एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, बाहर की तरफ निकाल देना, या किसी चीज़ को बैन कर देना या एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी की तरफ क्या हो, झुकाव होना, बायस होना, है ना, किसी को पसंद, झुकाव है, किसी को पसंद कर रहे हैं, लाइक हो सकता है। एडमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में प्रवेश लेना, अपनी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना भी हो सकता है। सबमिशन का मतलब होता है समर्पण करना। अच्छा, सबमिशन का मतलब एक ये भी होता है विनम्र हो, सबमिसिव हो, टेंडर हो, विनम्र हो, ये भी हो सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना, स्टॉप कर देना, तो यही लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 पर आते हैं। जैक प्रोबेबली स्टेन्ड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हैवियर। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 के बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है 2 के बाद में, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर क्या आ रहा है, हैवियर आ रहा है। हैवियर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। हैवियर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, हैवी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको गलत स्पेलिंग का चयन करना। मिसलेनियस की स्पेलिंग सही है, मैंडेटेरियन की स्पेलिंग सही है। यहाँ पर पैक्यूलियर की स्पेलिंग में कभी भी डबल एल नहीं आता, एक एल हट जाएगा इसमें से, एक एल को हटा दो बस, तो यही वाली स्पेलिंग गलत थी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। 19 में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। तो देखिए अपेरेंटली की स्पेलिंग सही है, फॉरेन की स्पेलिंग सही है, कमेटी की स्पेलिंग सही है, इंटरप्ट की स्पेलिंग गलत है, यही इसका आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है बेटा, समानार्थी बताना है। इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन ना हो। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, कॉपी करना। इनह्यूमेन का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्रूल हो, निर्दयी हो। कार्टून, आपको मालूम है कार्टून जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, कार्टून कैरेक्टर। और लाइफ जिसमें जीवन ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, जीवन ना हो जिसमें, निर्जीव भी कह सकते हैं। चलिए, तो अब बेटा हम लोग एग्जाम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्लोज पैसेज। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री मीन्स द एवरेज डैश शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्री प्रोड्यूसेस। देखिए किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो पता इससे चलता है कि एक व्यक्ति के पास में कितना धन है या कितनी सर्विसेज उसकी कंट्री उसको दे पा रही है। तो देखिए किससे पता चलेगा, पर सन, पर का मतलब प्रति, सन का मतलब
पुत्र हो गया, प्रतिपुत्र नहीं, पर्सन भी नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन्स में एपोस्ट्रोफी एस गलत दिया हुआ, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा यहाँ पर कि किसी भी पर्सन के पास में कितना शेयर है उससे उस कंट्री के ग्रोथ के बारे में पता चलता है। अ कंट्रीज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देयरफॉर डैश द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। देखिए किसी भी कंट्री की जो तरक्की है वो इससे पता चलती है कि वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो देखिए कंट्री की वैल्यू किससे पता चलेगी, किस पे डिपेंड करती है कि वो कितनी वेल्थ प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर भी मुझे प्रेजेंट टेंस ही चाहिए होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 लगेगा, डिपेंड्स। वैल्यू डिपेंड्स करती है, किस पे करती है, उसकी वेल्थ पर। वेल्थ इन दिस सेंस इज नॉट मनी। वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि धन हो, और वी डोंट लिव डैश मनी बट ऑन द थिंग्स दैट मनी डैश बाय। देखिए धन का मतलब ये नहीं है कि जिस पर हम जीते हैं, जिस धन पर हम जीते हैं, बट ऑन थिंग्स दैट मनी डैश बाय। धन का मतलब ये नहीं कि देश के अंदर बहुत सारा धन है, उसकी जनता के पास में भी धन है, लेकिन अगर वो जनता किसी जरूरत की चीज को नहीं खरीद पा रही है धन से, तो ऐसे धन का कोई लाभ नहीं होता, ऐसे देश की कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस। कैन बाय, कैन बाय गुड्स सच अ फूड क्लोथिंग। कौन कौन से गुड्स खरीद सके वो, जैसे भोजन खरीद सके, कपड़ा खरीद सके, ये 2 बेसिक चीजें हैं। सर्विसेज सच एज, जैसे उसका देश क्या दे रहा हो, ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हो, एंटरटेनमेंट कर पा रहा हो। अ कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। किसी भी देश की जो क्षमता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मोस्ट ऑफ विच हैव एन इफेक्ट ऑन वन अनदर, जिनका एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। वेल्थ डिपेंड्स टू द ग्रेट एक्सटेंट डैश अ कंट्री। देखिए डिपेंड के साथ में ध्यान रखिएगा, डिपेंड के साथ में आपको अपॉन का यूज भी करना होता है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपॉन अ कंट्रीज नेचर रिसोर्सेज सच एज कोल, गोल्ड एंड अदर मिनरल, वाटर सप्लाई एंड सो ऑन। देखिए किसी भी देश की जो तरक्की है वो उस पर निर्भर करती है कि उसके पास जैसे गोल्ड है कि नहीं है, कोल है कि नहीं है, मिनरल्स है कि नहीं है, वाटर सप्लाई है कि नहीं है, और भी चीज़ों के ऊपर। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए ये आज हमने कंप्लीट कर लिया सेट नंबर 12। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 13। तो याद रखिएगा रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।